बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आप लोगों ने फॉलो करना है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन। मैं आपको बताऊँगी ग्रेवी वाला, और जो इतना मज़े का ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। और बिल्कुल भी जो इसकी ग्रेवी है उसमें कोई प्याज कोई कुछ भी जो हमें ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है, ये बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी टिप्स जो है मैं आपको आज की रेसिपी में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने चिकन को पहले सिरका थोड़ा सा डाल के और नमक डाल के मैंने 15 मिनट भिगो दिया था। उसके बाद मैंने उसको निकाल के नींबू का रस लगा दिया है और वो लगा के मैंने रख दिया। साथ ही जी अब मैं इसमें डालूँगी देगची में 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और एक बड़े साइज़ का प्याज है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। रफली चॉप करके मैंने इसमें डाल देना है, और इसको जी हमने ब्राउन नहीं करना, इसको जस्ट सौते करना है, और वो मैं कर रही हूँ। और साथ ही जी मैंने इसमें अदरक के भी लंबे लंबे स्लाइसेस काट के डाल दिए हैं। 1 से 1.5 इंच का अदरक का पीस था, और 10 से 15 लहसुन के जवे थे। इनको भी साथ ही मैंने भून लेना है जी। ये देखिए इसको मैं भूनने जा रही हूँ इसको, और इसको स्लो फ्लेम पे ही हम लोगों ने भूनना है, और ये भूनना बहुत ज़रूरी है। तो ये जी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। उसके बाद इसकी जी फ्लेम कर देंगे ऑफ़। ठीक है, और फ्लेम में ऑफ क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि मैं ये मैंने रफली चॉप क्यों किया था, और हमारा जो ग्रेवी है ये कैसे बनेगी, थिक और दानेदार बनेगी, और बहुत ही मज़े का इसमें से जो टेस्ट है वो आने वाला है। तो आप लोगों ने देखना है कि इसमें मैं कौन कौन से जो मसाले हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और वो किस किस टाइम पे यूज़ होंगे। इस तरह अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा किस टाइम पे यूज़ होना है। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसको ठंडा करके मैंने ब्लेंड कर लिया। एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल के अब जी ये मैंने कुकिंग ऑयल जो हमारा बच गया था, आग मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें मैंने साबुत इसमें सब्ज़ बड़ी इलायची और लौंग और बादियान का फूल इसमें मैंने जी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पीस मैंने दालचीनी का शामिल किया, और जो मैंने लींबू लगा के रखा हुआ था ना, वो मैंने चिकन इसमें में शामिल कर दिया जी। और ये देख सकते हैं कि वो जो लींबू एक्स्ट्रा था वो हमारा निचोड़ के सारा जो है ना वो स्टेन होके नीचे आ गया है। और इसको जस्ट ये जो है ना ये आप समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होने वाला है। नहीं नहीं, ये इतना मज़े का बनता है। ये खट्टा नहीं होता, लेकिन इसका फ्लेवर जो होता है और इसकी खुशबू जो होती है ना, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देख सकते हैं जी, ये जब इसका कलर चेंज हो जाए, इसको भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब मैंने इसमें शामिल किया जी 1 से 1.5 चम्मच इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। जो मैंने घी के अंदर मैंने रख दिया, ऑयल के अंदर। मैंने कहा चलो जी ये मिर्चें भी जो है ना साथ साथ फ्राई हो जाए, इनका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें और जो रेड मिर्चें हैं ना, इनका जो कच्चापन है ना वो जल्दी जो है ना वो दूर नहीं होता। तो ये देखिए जी इसमें साथ साथ फ्राई होते जाएंगे, और साथ ही इसमें मैं जो है ना ये दूसरे वाले शामिल कर रही हूँ रेड मिर्चों का पाउडर, और दूसरा जो स्पाइसेस हैं हमारे बेसिक जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करूँगी इसमें। तो इसको जी भूनते जाना है हमने साथ साथ, और ये भी ख्याल करना है ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि जैसे जैसे इसको भूनते जाएंगे चिकन जो है वो साथ साथ से अलग ना होता जाए। 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर लिया रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 ही चम्मच मैंने इसमें शामिल कर लिया है नमक का। थोड़ा सा नमक मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया है, और जी इसको इसी तरह भूनते जाना है ताकि ये जो है ना साथ साथ हमारी रेड मिर्चें जो है ना वो भुन जाएं ऑयल में। और साथ साथ ही हम लोगों ने इसको एहतियात के साथ ही जो है ना इस तरह से चम्मच चलाते जाना है, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। और जी बाकी के फिर जब हम स्पाइसेस हैं वो बाद में शामिल करेंगे, और किस स्टेज पे शामिल करेंगे ये भी मैं बताती हूँ। और ये जब अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए हमारा चिकन, जो हमने ब्लेंड करके ग्राइंड करके रखा हुआ था अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट, और साथ में टमाटर था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ब्लेंडर के साथ जो लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये देख सकते हैं इसमें कोई जो है ना प्याज कोई जो मिर्च वगैरह कुछ भी जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा।
बच्चे जो होते हैं ना वो ये चीज़ नहीं पसंद करते। अगर प्याज वगैरह ऊपर तैर रहा हो या चीज़ें ऊपर तैर रही हो ना तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। अब जी एक प्याली पूरा था दही, वो मैंने शामिल किया है, वो फ्रीज़ किया हुआ था और ये इसी स्टेज पे शामिल करना है। अब मैंने शामिल किया जी खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने शामिल किया है। साथ ही मैंने जी इसमें सब्ज़ इलायची जो थी वो भी मैंने पीस के इसमें डाल दी है। ये 3 चीज़ें थी, ये बहुत ही हमारा सीक्रेट मसाला जो है, इसको इसी टाइम पे हम लोगों ने शामिल करना है और इसी से इसकी खुशबू जो है ना वो दुबाला हो जाती है। आप लोगों ने इसको पहले शामिल किया तो इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगी और पता भी नहीं चलेगा हम लोगों ने इसमें क्या शामिल किया। और इसको हमने हल्के हाथों के साथ तब तक इसको फ्राई करते जाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। और जो इसकी ये देख सकते हैं कि ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसने, और ये जब ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तब भी हमने इसको 2-3 मिनट तक भूनना है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इतना मज़े का ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। घर पे कोई मेहमान आ रहे हो, दावत हो, आप इसको बना के ज़रूर सर्व कीजिएगा। साथ में जो है ना आप वाइट चावल बना लें, ज़ीरा राइस बना लें या कुछ भी बना लें। और जी इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आप लोगों ने रखनी हो ना। अगर आप लोगों ने ग्रेवी रखनी हो और इसको बिल्कुल ड्राई रखना हो तो भी इसी तरह आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसके साथ वाइट राइस बनाने वाली हूँ और जी मैं इसमें थोड़ी सी जो है ना ग्रेवी रखूँगी ताकि जो है ना वाइट राइस के साथ जो है ना वो यूज़ हो सके। और ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी थिक सी बन के तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने जितनी रखनी हो आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था और जो सब्ज़ धनिया है वो भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इसको इतना पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैंने नहीं डाला सब्ज़ धनिया बिल्कुल। एंड में थोड़ा सा गार्निश के लिए 2-3 मैं ना पत्ते यूज़ करूँगी बस। और ये देख लें जब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बहुत ही मज़े की और अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जी जो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं अब तक, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारी दुआएं हैं जी उनके लिए और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।